हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सीजनल प्रॉब्लम की, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और ब्रोंकाइटिस मेनली जो आपके लंग्स में ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, जिनको कि ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं, उनमें जब सूजन हो जाती है तो ये सूजन को ही जो है ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स का काम जो है वो आपके लंग्स में बाहर से वो एयर लेकर आती हैं, तो इस एयर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है ब्रोंकाइटिस के दौरान पे। तो इस कंडीशन को हम जो है कॉमन कोल्ड और निमोनिया के बीच की स्टेज जो है यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रोंकाइटिस जो है दो तरीके का होता है। एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन, जो कॉमनली आपको देखने को मिलता है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपना 10 to 14 डेज़ का पीरियड कवर करने के बाद जो है ठीक हो जाता है। लेकिन एक और टाइप इसकी बताई गई है जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इसमें जो है खांसी के साथ में आपको बलगम भी आती है, और ये खांसी जो है 10-15 दिन में ठीक नहीं होती है। ये कभी कभी जो है 3 महीने तक भी मिनिमम जो है लगातार बनी रहती है, और आपको 1 साल में इसका एक अटैक, या फिर जो है कंसिक्यूटिव 2-3 साल में हर साल एक बार जो है 3 महीने का इस तरीके का अटैक जब आता है, तो हम इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की श्रेणी में डालते हैं। इसमें आपके एयर फ्लो में जो लंग्स में एयर आ रही है उसमें रुकावट तक जो है आने लगती है जब ये क्रॉनिक रूप से ये कंडीशन पहुंच जाती है। और तब इस प्रॉब्लम को हम जो है COPD, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में जो है इसको चेंज हुआ समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने जाना कि ब्रोंकाइटिस में बेसिकली आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है। इसके अलावा इसमें क्या सिम्टम हो सकते हैं, ये वो जान लेते हैं। तो इसके सिम्टम्स के तौर पे आपको जो है लगातार खांसी बनी रहती है, और खांसी के साथ साथ आपको, जिसको हम रेशा कहते हैं या फिर जो मेडिकल टर्म्स में हम स्पुटम कहते हैं, वो आता है। आपकी चेस्ट से सीटी बजने की जैसी सी आवाज़ आने लगती है। आपको बहुत एक लो ग्रेड फीवर बना रहता है, ठंड महसूस होती है। आपका गला अक्सर ख़राब रहेगा। इसमें आपकी चेस्ट में आपको बहुत टाइटनेस फील होती है। आपको सिर दर्द, बदन दर्द जैसी समस्या महसूस होती है। आपकी सांस फूलती रहती है, और आपकी नोज़ और आपके जो साइनस हैं वो आपको ब्लॉक इसमें महसूस होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए सिम्टम्स की बात। अगर हम इसके कॉज को देखें तो जैसे कि हमने कहा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन वायरस के साथ साथ समटाइम्स बैक्टीरियल या फिर कोई इरिटेंट पार्टिकल की वजह से भी ब्रोंक्यूल्स में सूजन पैदा हो जाती है। और इसके अलावा जो है स्मोकिंग के कारण से भी ब्रोंकाइटिस लोगों को अक्सर ये समस्या झेलनी पड़ती है। या फिर अगर आप बहुत एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं तो अक्सर लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है। या फिर अगर आपकी कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री हो तो भी जो है वो समस्या धीरे धीरे करके ब्रोंकाइटिस में चेंज हो जाती है। और आपकी इम्यूनिटी बहुत कम होने के कारण से भी आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, कॉज तो हमने देख लिया, और कॉज के साथ अगर हम कॉम्प्लिकेशन की भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो समस्या परसिस्टेंटली बनी रहेगी तो आपको क्या नुकसान कर सकती है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्योंकि जल्दी ठीक हो जाता है, हम यहाँ पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के एपिसोड्स जब लगातार होते रहते हैं तो वो समस्या एक टाइम पे जाकर के निमोनिया में चेंज हो जाती है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस की प्रिवेंशन के लिए जो इसके कॉजेज़ हैं हमें उन पे ही ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग है या पैसिव स्मोकिंग है। आपको हैंड वॉश की हैबिट ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ग्रैब ना करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट में या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे इन्फ्लुएंज़ा या फिर और निमोनिया की जो है वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स इसके कॉजेज़ की और सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन वगैरह की बात। तो ये सब जानने के बाद अब हम क्या करें फिर भी अगर हमें ब्रोंकाइटिस हो जाए। तो
यहाँ पर जो है हम इसके आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की चर्चा करना चाहते हैं कि आयुर्वेद में आप किस प्रकार से अपनी ब्रोंकाइटिस की समस्या को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एंटी एलर्जिक दवाओं का इस्तेमाल करने से ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं होगा या फिर वो दोबारा वापस आता ही रहता है। तो इसलिए हमें इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है जो कि आयुर्वेद में दिया गया है। तो आयुर्वेद में जो ब्रोंकाइटिस है इसको कास कहा गया है और आयुर्वेद में 5 प्रकार की जो हैं कास बताई गई हैं। तो जो ये ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है इसमें मेनली जो आपकी बॉडी के कफ के साथ में वात दोष की वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से आपके एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, मतलब रुकावट आ जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स को ठीक करने में देती है। इसके अलावा आप जिंजर का इस्तेमाल यानी कि अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लंग्स से जो है म्यूकस को निकालने का काम करेगी। आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी खांसी को कंट्रोल करेगी। तुलसी के इस्तेमाल से आप अपने गला खराब जो आपका इसमें ब्रोंकाइटिस में रहता है उसको ठीक कर सकते हैं। आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च आपके जो लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बहुत आराम देती है। इसके अलावा आप जो है इसमें मुलैठी का प्रयोग कर सकते हैं। मुलैठी जो है वो भी अपना एंटी इन्फ्लामेटरी गुण दिखाती है कि आपकी जो ब्रोंक्यूल्स की सूजन को कम करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक आयुर्वेदिक इनहेलर का इसमें प्रयोग कर सकते हैं अपने जो लंग्स के एयरवे की रुकावट को दूर करने के लिए। तो उसमें आप यूकेलिप्टस जो सफ़ेदा हम बोलते हैं, सफ़ेदे के पेड़ के पत्तों को आप लेकर के उसको पानी में उबाल लीजिए और वो पानी की आपने स्टीम लेनी है। उससे आपकी एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन जो है दूर होगी। मतलब ये एक तरीके से आपको बहुत नेचुरल इनहेलर का काम करेगा। तो ये तो ही फ्रेंड्स हर्ब्स की बात। इसके अलावा कुछ मेडिसिन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी मेडिसिन का प्रयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही करिए, क्योंकि आपकी डोज जो है वही अच्छे से डिसाइड इसमें कर पाएंगे। तो इसमें जो मेन मेडिसिन इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसकी मैं कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहती हूँ। उसमें सीतोपलादी चूर्ण, तालीशादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, या फिर इसमें जो है आप कंठकारी अवलेह बहुत अच्छा काम करती है। कनकासव का रिजल्ट ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छा आता है। और जो है आप इसमें अबरक भस्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। और रस माणिक्य जो है अपना बहुत अच्छा जो है आपका इन्फेक्शन दूर करने में इसमें आपकी मदद करेगा। तो ये सब दवाइयों का प्रयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ कर सकते हैं और अपनी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कोई भी बीमारी है उसमें अगर हम उसके दोनों ही एस्पेक्ट की चर्चा करें कि हमें कॉज भी अच्छे से पता हो और हम ट्रीटमेंट में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों का समावेश करते हुए जो है अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।